बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने एक दिन का जनता कर्फ्यू का निर्देश दिया था, जिसको देखते हुए लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और इसे सफल बनाने में भी लगे हुए हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन के समय में जिन दुकानों को खुलने का आदेश था कुछ नियम शर्तों के साथ, वो दुकान भी इस कर्फ्यू में नहीं खुले हैं। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को छोड़ करके सारी दुकानें पूरी तरीके से आज बंद है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का ऐसा निर्देश बस्तर कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली के द्वारा दिया गया था। यही वजह है कि लोग अब यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। और लॉकडाउन जो है पूरे देश की बात करें तो लॉकडाउन 17 मई तक के एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसे देखते हुए इसका तीसरा चरण चालू हो गया है। लेकिन इससे निपटने के लिए भी केंद्र सरकार ने 3 जोन में बांटा है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। रेड जोन में ऐसे क्षेत्र आएंगे, ऐसे जिले आएंगे जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज जोन में ऐसे क्षेत्र आएंगे जहां पर इक्का दुक्का मामले हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। और ग्रीन जोन में ऐसे क्षेत्र आएंगे जहां पर कोरोना संक्रमित मामले एक भी नहीं हैं। और ऐसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में काफ़ी छूट दी जाएगी और जनजीवन को पटरी पर लाने का भी प्रयास किया जाएगा। ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में भी कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी, ढील दी जाएगी। लेकिन जो रेड जोन है, रेड जोन में पूर्णतः सारी प्रकार की चीज़ें प्रतिबंध रहेगी, कुछ सुविधाओं को छोड़कर। यही वजह है कि 3 जोन में बांटा गया है। कोरोना से लड़ाई करना एक बहुत ही गंभीर टास्क है सभी राज्यों के लिए, और दूसरा को जनजीवन को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो है 25 ज़िले हैं उनको ग्रीन जोन में रखा गया है, और कोरबा को ऑरेंज जोन में रखा गया है, और रायपुर जिले को रेड जोन में रखा गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल फ़ोन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से चर्चा की, और रायपुर को जो रेड जोन में रखा गया उसे रेड जोन में ना रखने की बात कही गई, क्योंकि रायपुर में भी एक ही संक्रमित कोरोना का मरीज है, वो भी एम्स का स्टाफ है। इस विषय पर भी उनकी चर्चा हुई। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर के अग्रसेन चौक में खड़े हैं। लोग इस कर्फ्यू का लगातार समर्थन भी कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, और सुबह से ही पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है कि कोई इसमें ढील ना ले, कोई इसको गंभीरता से ले रहे हैं, कोई इसमें गंभीर ना हो, ऐसा कोई मामले अभी तक आए नहीं है। इसके लिए भी एलबी न्यूज़ लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, जगदलपुर के अलग अलग इलाके में जाकर के घूम रहे हैं। और राजीव गांधी वार्ड में भी सभापति कविता साहू भी पहुंची थी पुलिस प्रशासन के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, राजीव गांधी वार्ड का निरीक्षण भी किया। तो आप देख सकते हैं कि जो कर्फ्यू है, यहाँ पर कर्फ्यू को लोग गंभीरता से भी ले रहे हैं। इसलिए लगातार एलबी न्यूज़ भी यही पहले दिन से अपील कर रहा है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, इसी उम्मीद है, ऐसे उम्मीद भी करते हैं हम। और ये पूरे तौर पर हम कहते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अजय चंद्राकर, एलबी न्यूज़ बस्तर। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे, सर्च बार में आपको एलबी न्यूज़ सर्च करना है। एलबी न्यूज़ सर्च करने से पहला ही जो आइकॉन आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर पे एलबी न्यूज़, उसमें जा कर के आपको नीचे के जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर म्यूट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन दिखाएगा। ज्वाइन बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप एलबी न्यूज़ से सीधे जुड़ पाएंगे और तमाम प्रकार की खबरें, दिन भर की खबरें जो आपको जाननी चाहिए उसको आप जान पाएंगे।